इच्छा एकासे मेरे खानु बहनी यहरे घर में बंगायो निंगै इच्छा एकासे मेरे खानु बहनी यहरे घर में बंगायो क्योंकि हमारी दादी माँ आज पूरे 100 वर्ष जो परमेश्वर भला चरवाहा हो करके और वो अपने बेटे बेटियों के साथ वह प्रतिज्ञा किया कि तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरे संग रहेगा। वर्षीय जुबली कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के बाखला परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। जो मसीह यीशु में हमको जयवंत करता है पर हुआ और उनके जीवन के द्वारा हम बेटे बेटियां नाती नतगुर सब आशीषित होने पाए हैं। आज उसी खुशी को आप सबके साथ बांट के हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति तुम हो, तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि लोग तेरे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। यू आर द लैंप ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, सिर्फ परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और उसको धन्यवाद देने के पूर्व में प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट, आई एम द लैंप ऑफ द वर्ल्ड करते हुए उनकी महिमा में हम सर्वप्रथम मां के समारोह को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं बड़ी दीदी डॉक्टर उषा रानी मिंज को आमंत्रण करता हूं, उसके बाद हम सब उसमें आमंत्रित रहेंगे। किरमे किरमिति दई बारो वहां दई बारो बरे दी घर में बंगायो निंगै इच्छा एकासे मेरे खानु मनी यहरे घर में बंगायो आमिल के खिलनु बना देखन के मेरे खंता बंगायो सबकी महिमा के लिए गीत गावेंगे। तरमाना देखन के मेरे खंता बंगायो। प्यारे प्रभु जी, इस बखला परिवार में हम उपस्थित होते हैं और प्यारे प्रभु जी, आज महाप्रसादी बखला के इस 100वें वर्ष के जन्मदिन पर प्यारे प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हुए उस मां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, उनका जीवन तेरे लिए प्यारे पिता परमेश्वर महिमा योग ठहरता है। प्यारे पिता परमेश्वर, उससे हम प्रेरित होकर के हम अच्छा। और इस समय हम लोग एक नबी के किताब उसका 46 अध्याय उसका 3 और 4 पद को देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे याकूब के वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक
तुम्हें उठाए रहूंगा। उनके जीवन को जोड़ करके उनके द्वारा आशीष दिया जाता है। तो आज इस आशीष के भागी हमारे माँ प्रसादी बखला को हम देखते पाते हैं। मुझे आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, तेरे अद्भुत योजना और आशीष के लिए, जो कि प्यारे प्रभु जी आज बखला परिवार में इस आशीष को तू प्रकट किया है। आज हमारी परंपरा विश्वास के अनुसार दान दिया जाएगा और पर्ची नंबर 355 में से आरंभ करेंगे। साल वाले भी जोरदार से बजाएंगे। एकत्रित किए जाएंगे। हम लोग मन की तैयारी के लिए साक्षी बानी हम लोग गाएंगे। आइए हम अपने मन हृदय को उस क्रूस को लगाएं जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाए। सदा के लिए तेरे दंड के योग हुआ हूँ, मैं उनके कारण उदास हूँ और निपट पछताता हूँ। और मैं तेरी विनती करता हूँ अपनी यथा दया के कारण और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के निर्दोष कठिन दुख और मृत्यु के कारण मुझ पापी पर दयालु हो और मेरे सारे पापों को क्षमा कर कि मैं आगे यीशु पर विश्वास करके धर्म और पवित्रता से जीव और चलूं। क्या आप सच्चाई से अपने पापों के लिए पछताते और शोक करते हो तो बोलिए हाँ मैं शोक करता हूँ। क्या आप सच मन से यह विश्वास करते हो कि ईश्वर यीशु के कारण आपके सब पापों को क्षमा करता है तो बोलिए हाँ मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मैं विश्वास करता हूँ से आमीन। परंतु जो पछताते होकर अपने पापों में ठहरता है उसका पाप क्षमा नहीं हुआ है। आमीन। भजन संहिता 103 1 से 13। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कह और सब जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा को दिया और कहा लो तुम खाओ, यह मेरी देह है
जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त रोज मृत्यु में दिया जाता है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे भी कटोरा लेके धन्य माना और उसे उन्हें दिया और कहा, लो तुम सब इससे पियो, यह मेरा लहू अर्थात नए नियम का लहू है। आमीन मन ली बैठ गया है। कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में गुणगान कर जिससे हम तेरे विश्वास में और निर्मल प्रेम में चलें और अंत तक ठहरे तेरे एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा करेंगे। तो हम सब बहुत खुश हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे प्रसादी माँ को 100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रखा है और हम भी यहाँ आशीषित होना चाहते हैं, हम भी दीर्घायु से तृप्त होना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसी आशीष हमारे जीवन में बाबा ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसके आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, हम उसकी प्रजा और चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश पूरे मन में होकर पिता परमेश्वर पूरे पेरिश होकर प्रभु जी आज पिता परमेश्वर इस आनंद के अवसर पर पिता परमेश्वर हम सभी उपस्थित होकर पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा को कर पा रहे प्रभु जी। तो है मेरे पिता, आज तो हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर तो बढ़ाता है, हर एक के जीवन को तो सुरक्षित रखता है और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषों से आशीष आप इनके जीवन में दिया मेरे खुदा। हम तेरी स्तुति करते प्रभु उनकी दीर्घायु के लिए पिता परमेश्वर हम तेरे तुझे धन्यवाद दे सक रहे खुदा। तो इसके साथ रहे प्रभु और आगे के जीवन में भी पिता परमेश्वर इसके लिए आशीष दे प्रभु जी। आगे के जीवन में पिता परमेश्वर इसे स्वास्थ्य रखें, आगे के जीवन में भी पिता परमेश्वर हम इसे तेरे हाथों में समर्पित करते मेरे आज पूरे बाखला परिवार को हम देखते हैं, इनके जितने प्रभु बेटे में धार दिखाऊंगा कहता है और जिन हाथों ने प्रभु दान दिया उन हाथों को तो आशीष दें ताकि उनके जीवन पर प्रभु बढ़ती होने पाए और पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देने पाए यीशु मसीह के नाम में। पुनः पिता परमेश्वर आज की सभा में तो हम सबों के साथ रहा, कोटि कोटि धन्यवाद देते। पुनः प्रभु हमारी माँ प्रसादी बाखला को पुनः तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, ग्रहण करें और आगे भी पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखें। आगे भी पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करते हुए पिता परमेश्वर इनके जीवन के उन बढ़ती के लिए जीवन के उन तमाम उत्तम आशीषों से पिता परमेश्वर इस माँ को आशीष सहायता करें। सारी आदर महिमा और गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। बचा क्योंकि आज अपना कर्म और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना स्वर्गीय कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे अभी हमने सुना वचन में रचने वाला
हे याकूब तेरा सृजनहार यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरा ही है। फिर नोट, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैंने तुझे चुन लिया है। यू आर ऑनरेबल और प्रीशियस इन माई साइट, आई हैव चूजन यू। तो परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद, जिस तरह के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीनों के दिन तेरे हाथ में लिखे हुए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन माँ की जीवन यात्रा जब तक है उन्होंने संभाल के रखा है। और पासवान साहब यहाँ बता रहे थे, एक महीने में, साल भर में 12 महीने और साल भर में 12 महीने और 52 सप्ताह होते हैं। हर्राकोना नामक एक ऐसा ग्राम जो 3 दिशाओं में जंगल से घिरा तथा कोने में बसा गांव, जिसके चारों ओर हर्रे के गांजू श्री सिमोन बेक एवं श्रीमती सुबानी बेक के घर में दिनांक 1 दिसंबर 1925 प्रातः सुनहरे समय में एक बालिका का जन्म हुआ था। बालिका के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही उनके पिता श्री सिमोन बेक सपरिवार बरगांव में आकर रहने लगे। 14 बरगद वृक्षों के बड़े भाई से सब बहुत डरते, परंतु अपनी प्यारी भाभी से सब अपने दिल की राज बताते। यहाँ तक कि बड़ों तक भी अपनी बात पहुँचानी हो तो भाभी का ही सहारा लेना पड़ता था। घर में सीमा पर बसे दुर्गापारा स्कूल के लिए मिला। उस समय आवागमन का साधन नहीं हुआ करता था। गृह ग्राम रायपाट में छोड़ दिया। वहां फिर से बीमार पड़ने पर उनका स्थानांतरण गृह ग्राम के निकट अमेरा टोली स्कूल में हुआ। वहीं एक पुत्र तथा पुत्री का जन्म हुआ। जसपुर के निकट गम्हरिया स्कूल में उन्होंने कार्य किया। ग्राम पंडरसिली में नवीन विद्यालय खोलने हेतु जाना पड़ा। वहां से 2 वर्ष पश्चात नवीन विद्यालय खोलने हेतु हर्रा डिप्पा आस्था के पास गए। वहीं से वे मई 1978 में सेवानिवृत्त हुए। सन 1963 में भीष्म अकाल पड़ा। सबका एक ही सहारा सोसाइटी का चावल ही था। बड़ी बेटी जो उस समय कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही थी, छुट्टियों में घर आई थी। बेड में लगकर चावल की प्रतीक्षा करती और चावल लेकर घर आती, तब चूल्हा जलता। दिनांक 27 मई 1964 को जब वे चावल लेने के लिए कतार में खड़ी थी, उसी बीच आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। समाचार सुनते ही सभी दुकान बंद हो गई। दोनों माँ बेटी खाली हाथ वापस घर लौटी। परंतु नजारा तो कुछ और ही था। वे खाली हाथ घर लौटी। घर में कुछ नहीं था। दादी आंसू बहाती हुई कई महीने की जमा की हुई चावल की कन की अर्थात खुदी को जो मुर्गियों के चारे के लिए रखी गई थी, उसी को पकाकर पसिया सहित बच्चों में बांट दिया। परंतु छोटे बच्चों ने खाना छोड़ दिया। दूसरा वाक्य, हंसिया और चटाई को साथ में लेकर खेत में जाती। बेटा स्कूल का बस्ता साथ में लिए आता। दोनों माँ बेटे अंधेरे से ही गोंदली पैर से मींचते उसके पश्चात जब स्कूल जाते तो माँ बेटे से कहती, बेटा सब स्कूल जात है तो हो जा। तब बेटा साथ लाए बासी भात को खाकर स्कूल जाता। हे माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। माँ की 100 साल की यात्रा में यदि माँ, जैसे हम घारा सिरनी मुट्ठी सिरनी दान जमा करते हैं, यदि माँ रोज एक पैसा भी देती तो आज 36,500 रुपया जमा होता। एक रुपया जमा करती तो इस तरह से। आज माँ के हाथों से 100 वर्ष की सत्य जीवन यात्रा के उपलक्ष्य में जिस तरह से कन की खुद ही खिला के हम सबको बड़ा किया,
आज उसी का प्रतिफल है उनके हाथों से परमेश्वर पिता को, माँ के हाथों से परमेश्वर पिता को सप्रेम भेंट अर्पण। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप माँ का का कार्यक्रम प्रारंभ करें। Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Won't you make it new? And help me, Lord, to live for you. सचिव महोदय ही हमारे मध्य में है। कृपया आप मंच में आ जाएं। सभी को परिवार की ओर से आमंत्रण मिला है, लेकिन सिनोड महिला संघ अध्यक्ष को मां के द्वारा विशेष आमंत्रण मिला है। Jesus, you died upon a cross and rose again to तो save चली the गई है, lost. लेकिन बाबा बच्चे हैं, तो बाबा अपनी दीदी को स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ बाबा को स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। And help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. आदिवासी वेशभूषा अनुराधन है ये निदिन सन 76 थी है इन खान ना लगन और बहुत आधा रखदा रंगन नाम है सहीहुन इंज है के और बनी भूति नंते नंते बतौली मलदी बतौली पत्तानु एन कुंभ कमर का सानुम राधन ई जगह है ससुरारे रफा के इयाती एन उनते रेडियो सिंधी करा हसकन योन सिंधी करा हसकन बैटरी रख रात बैटरी मंजू रख रख खोखा के बारे ई दिन भेजना ससुरारे और मार के बहुत बहुत धन्यवाद सी तने
स्टेज पे विराजमान हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार जो है उपस्थित हैं। हम हर एक की ओर से आप लोग को 1 2 3 विशेषाय है। हम लोग आज बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि आज हमारी माता का शतवर्षीय जुबली हम लोग मना पा रहे हैं। और इस अवसर पे अभी आदरणीय डॉक्टर दादा बोल रहे थे कि माता जी के 16 देवर और ननंद हैं, उनमें से 1 देवर बतौली में रहे और 2 ननंद, उसमें से स्वर्गीय श्रीमती स्तुति फुलकुआरी थे, स्वर्गीय धर्मदास बकला और